हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर्स विजन पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो पेपर है वो 23 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। लगभग 23 से 28 तक पेपर चलने वाले हैं, क्योंकि फॉर्म जाना डाले थे। मैंने आपको जो डेट बताई थी वो 25 मार्च बताई थी। फॉर्म जाना डाले थे, इस वजह से शिफ्ट्स में पेपर हो रहा है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारा क्या लास्ट वीक रह गया है, तो लास्ट वीक में हम किस तरीके से पढ़ाई करें जिससे जो हमारा स्कोर है वो अच्छा हो सके, हम अच्छे नंबर लेके आ सकें। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले तो हम मॉक टेस्ट की बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मॉक टेस्ट में मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मॉक टेस्ट आप बहुत ज़्यादा मत लगाइएगा। जैसे आपका 1 वीक बचा है, 1 वीक में आप मैक्सिमम 2 या 3 मॉक लगाइएगा। ठीक है, 2 या 3 से मॉक लगा लीजिए, वो भी अभी स्टार्टिंग के 3-4 दिनों में लगा लीजिए। लास्ट के 1-2 दिन जब बचेंगे तो उसमें आप मॉक मत लगाइएगा, क्योंकि देखो हो सकता है आपके मॉक में कम नंबर आएँ, आपके 100 नंबर आएँ, 120 नंबर आएँ, है ना, किसी किसी के 80 नंबर ही रह जाएँ। तो इससे क्या हो जाएगा, आप मोटिवेट तो होंगे नहीं। ऑब्वियसली बात है, आपके कम नंबर आएंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे उससे। इसका असर कहीं ना कहीं आपके पेपर पर पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब हमारे कम नंबर आते हैं तो वो चीज़ें हमारे दिमाग को स्ट्राइक करती हैं और हमारे उसका पेपर पे इफेक्ट पड़ेगा कि अरे हमारे तो इतने कम नंबर आ रहे हैं, कैसे हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, कैसे हम चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो मॉक की मेरे आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि 2-3 आप मॉक लगा लीजिए, वो भी अभी कुछ दिनों में लगा लीजिए, 2-3 दिन में। बाकी उसके बाद आप मॉक मत लगाइएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। तो देखो, आगे बात करते हैं डोंट क्विट प्रैक्टिस। इसका मतलब ये है कि देखो, मॉक नहीं लगाने का मतलब ये नहीं है कि अब आप मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे। मैथ और रीजनिंग को छोड़ना नहीं है। इनके कुछ ना कुछ क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन ऐसे आप पर डे लगाते रहिए। क्योंकि देखो, जैसे मान लो मैंने आपसे बोला, बहुत सारे चैनल बोल रहे हैं कि लास्ट टाइम पे बस जीए पढ़ना चाहिए, कंप्यूटर पढ़ना चाहिए, इंग्लिश पढ़ना चाहिए। तो देखो, यदि आप मैथ रीजनिंग आज छोड़ देते हो, आप खुद से प्रैक्टिस करना इस चीज़ को कि आपने जैसे आज छोड़ दिया मैथ रीजनिंग और आप 6-7 दिन बाद आप मैथ रीजनिंग लगाते हो, तो आपके हाथ उस तरीके से काम नहीं करते हैं जिस तरीके से जब आप डेली प्रैक्टिस करते हो तब उसमें करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि मैथ रीजनिंग आप बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, कुछ क्वेश्चन उसके लगाते रहिए। 4, 6, 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, जितने में आप कंफर्टेबल हो उतने क्वेश्चन लगाते रहिए। डीआई लगाते रहिए एक आध, जिससे क्या आपकी चीज़ें प्रैक्टिस में बनी रहेंगी। ठीक है, प्रैक्टिस आपको छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपके हाथ प्रैक्टिस में आते रहेंगे, चीज़ें आपकी होती रहेंगी। ठीक है, जिससे आपको क्या, देखो जो ये पेपर है उसमें सारा काम स्पीड का है, क्योंकि टाइम आपके पास काफ़ी कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, तो आपको स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। और स्पीड मेंटेन तभी हो पाएगी जब आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो मॉक भले कम दीजिए, लेकिन प्रैक्टिस मत छोड़िएगा, प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो किसी का जीए स्ट्रॉन्ग रहता है और अदर सब्जेक्ट वीक रहते हैं, कोई सा सब्जेक्ट वीक है। ठीक है, तो आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसको अभी आप थोड़ा ज़्यादा समझिए। जिसका जीए स्ट्रॉन्ग है उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे जिसका जीए स्ट्रॉन्ग है तो आप जीए को थोड़ा और समय दीजिए, थोड़ा डीप में चीज़ें पढ़िए, क्योंकि जीए आपका अच्छा आएगा। इसमें आप जितना अच्छा स्कोर कर पाओगे वो आपके लिए पॉजिटिव होगा जीए में। ठीक है, जितना आप अच्छा इंग्लिश में स्कोर कर पाओगे वो आपके लिए पॉजिटिव होगा, जितना मैथ में स्कोर कर पाओगे वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग होगा। तो जो जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है, आपको लगता है कि मेरा वो सब्जेक्ट अच्छा है, उसमें मैं पूरे मार्क्स ला के ले आ सकता हूँ, तो उस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करिए, है ना। क्योंकि जो आपका वीक है वो 1 वीक में तो आपका बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसको आप इतना कर लीजिए कि आप उस चीज़ को सेक्शनल कट ऑफ उसका पार कर पाएँ। लेकिन जो आपका स्ट्रेंथ है, जो आपको लगता है कि आपका बहुत अच्छा है, तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए। क्योंकि देखो, पहले मैंने आपसे क्या बोला था कि जो वीक है उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, लेकिन अब आपके पास इतना समय नहीं है कि जो वीक है उसको टाइम देकर आप उसको सुधार सकें, क्योंकि सुधारने का टाइम अब गया। अब तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है। तो आप उसको टाइम दीजिए जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ जितनी जितनी अच्छी है आपकी, उसको आप जितना ज़्यादा समय देंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई एक। तो अब बात करते हैं हम जीए, कंप्यूटर और इंग्लिश की। तो देखो, इस चीज़ को आप
थोड़ा सा ज़्यादा समय दीजिए, क्योंकि यहाँ अभी किसी को पता नहीं है क्वेश्चन कहाँ से आने हैं, क्या आने हैं। यदि आपने 4 मंथ का करंट कर लिया है, 4 मंथ का करंट कर लिया है ऑलरेडी, आप कर चुके हैं, तो मैंने आपसे बताया था कि आप फिर बैंकिंग पे जा सकते हैं, बैंकिंग पे जा सकते हैं, स्टैटिक पे जा सकते हैं, ठीक है। फिर आप इन चीज़ों पे जा सकते हैं यदि आपने ये चीज़ें कर ली हैं तो। और कम से कम आपको इन चीज़ों का 2 से 3 बार रिवाइज करना है, क्योंकि देखो जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे चीज़ें अच्छी नहीं हो पाएंगी। आप सोचो आपने एक बार पढ़ लिया और आपको याद हो गया, तो ऐसा किसी को नहीं होता है। आपको रिवाइज चीज़ें करनी पड़ती हैं, तभी एग्ज़ाम में आपके माइंड में वो चीज़ क्लिक करेगी। कोई नई चीज़ भी आ जाएगी, आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी, यदि आप 2-3 बार रिवीजन करके गए हैं तो वो चीज़ आपकी अच्छे से हो पाएगी। कंप्यूटर की बात करें, इंग्लिश की बात करें, तो इसकी तो देखिए आप ना कोई क्विज लगाते रहिए। जैसे मैंने आपको अड्डा की क्विज बताई थी, अड्डा की क्विज अभी आप लगाते रहिए। अड्डा की जितनी भी क्विज आ रही हैं पर डे इंग्लिश की, वो आप लगाते रहिए। कहीं और से आपको चीज़ें मिल रही हैं, है ना, सब्जेक्टिव वाला जो क्विज मिल रहा है, सब्जेक्टिव वाला सेक्शन मिल रहा है, उसमें आप इंग्लिश अभी आप लगाते रहिए, क्योंकि और थोड़ा बहुत वोकैब वगैरह करते रहिए। प्रैक्टिस में नहीं छोड़नी है, कुल मिला के ये है, हर सब्जेक्ट को आपको लेके चलना है। इसको थोड़ा अभी ज़्यादा समय दीजिए जीए को, बहुत ज़्यादा नहीं, बट यदि आपका जीए अच्छा है, आप ये चीज़ कर चुके हो, और जिन्होंने ये चीज़ नहीं करी है, जिन्होंने मान लो अभी जीए पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल, तो उसके लिए मैं बता दूं कि आप कम से कम 1 to 2 मंथ का जीए आप बहुत अच्छे डीप में पढ़ के जाइए, क्योंकि अभी आपके पास 1 हफ्ता है, आप आराम से पढ़ लोगे, उसको रिवाइज भी कर सकते हो। तो 1 से 2 महीने का आप अच्छे से करके जाइए, है ना। 1 से 2 महीने का आप जीए अच्छे से करके जाइए, आप क्वालिफाई उसमें कर जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का मैं आपको बता ही चुका हूँ, कोशिश करते रहिए। और सबसे बड़ी बात, आप अपने आप को ये मत समझिए, डिमोटिवेट मत करिए अपने आप को, है ना, डिमोटिवेट मत करिए, क्योंकि देखो आपके पास खोने के लिए है ही क्या, अभी कुछ नहीं है आपके पास खोने के लिए। तो जो भी है आपको मिलना ही मिलना है। आप ये मत सोचिए कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मेरे इतने नंबर नहीं आ पाएंगे, मेरे उतने नंबर नहीं आ पाएंगे। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं सर अब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो ये चीज़ें मत कीजिए। आप स्ट्रांगली तैयारी कीजिए, अपने आप को समय दीजिए, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। आप बस पढ़ाई को अपनी को जारी रखिए। 1 वीक है, 1 सप्ताह में बहुत कुछ हो जाएगा। आप कम से कम 8-8, 10-10 घंटे पढ़ाई कीजिए, हो सकता है हो तो और ज़्यादा करिए। आप काम कर रहे हो तो सुबह शाम टाइम दीजिए, यदि कोई आप बीच में जॉब करते हैं दिन में, तो बस अपने आप को डिमोटिवेट मत होने दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान रखिए। डिमोटिवेशन आता रहता है दिमाग में, मैं भी उस चीज़ से गुजर चुका हूँ, बट उस चीज़ को आप ओवरकम कीजिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान कीजिए और स्ट्रांगली बैक कीजिए अपने आप को, ठीक है। आपका पेपर निकल जाएगा, पॉजिटिव रहिए। काफ़ी शिफ्ट में पेपर है, किसी में टफ आएगा, किसी में सिंपल आएगा, बट लेवल कहीं ना कहीं वही रहेगा जो मैंने आपको बताया था। वो आप पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, जिसमें मैंने सारी जानकारी दी है। अब आगे जो आपकी प्लेलिस्ट आएगी, वो जो ऑफिसर वैकेंसी आई हैं, ऑफिसर ब्रांच मैनेजर वाली वैकेंसी आई हैं, वो उनके बारे में आपको चीज़ें बताता रहूँगा, और इसके लिए भी जो अपडेट है वो आपको मैं देता रहूँगा। और आपको किसी चीज़ पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा आपके लिए, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।